हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग सब। स्वागत है सबको सुपर इंजीनियर चैनल में। और मुझे ये उम्मीद है आप लोग सब अच्छे से होंगे, सब सेफ होंगे। ठीक है, तो पिछले मेरे जो काफ़ी वीडियोस था उसमें काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिला है, जो मुझे काफ़ी खुशी दे रहा है। आप लोगों को ये रिक्वेस्ट है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, जिसमें मुझे मोटिवेशन मिलेगा। और आप लोगों का जो डाउट्स वगैरह है, जो मुझे व्हाट्सएप में पूछ रहे हैं, मुझे आपको ये रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप उसी वीडियो का कमेंट सेक्शन में पूछ दिया कीजिए, तो मुझे उसी में आंसर देने में काफ़ी दिलचस्पी रहेगी और काफ़ी खुशी होगी। ठीक है, तो दोस्तों आज का जो डिस्कशन का टॉपिक है वो तो थंबनेल से आपको पता चल गया होगा, इट ऑल रिलेटेड टू गोल्ड। ओके, तो दोस्तों गोल्ड में जो इन्वेस्टमेंट है वो काफ़ी एक सेफ इन्वेस्टमेंट माना जाता है इंडिया में, खास करके कि बहुत सारे लोग तो है आज भी इक्विटी मार्केट में या डेब्ट मार्केट में, मनी मार्केट में पैसा डालना बिल्कुल नहीं चाहते हैं, क्योंकि उनको गोल्ड जो है एक सेफ इन्वेस्टमेंट लगता है। जैसे कि हम लोगों का फादर मदर लोगों का हो गया, या फिर ग्रैंड फादर ग्रैंड मदर लोग, इन लोगों में आप मैक्सिमम लोग को देखेंगे, वो लोग दो ही चीज़ में भरोसा रखते हैं, एक आइदर फिक्स डिपॉजिट हो गया या फिर गोल्ड हो गया। गोल्ड जो है एक काफ़ी अच्छा, काफ़ी स्टेबल और काफ़ी सेफ इन्वेस्टमेंट माना जाता है इंडिया में। जो गोल्ड है वो काफ़ी पिछले साल में काफ़ी अच्छा रिटर्न दिया है। अगर इसको मैं दिखाने के लिए आपको एक चार्ट दिखाता हूँ। हम लोग यहाँ चलते हैं गोल्ड के चार्ट में, ट्रेडिंग व्यू प्लेटफॉर्म पे। ट्रेडिंग व्यू प्लेटफॉर्म में यहाँ पे हम लोग सर्च करेंगे गोल्ड। ओके, इंडियन प्राइस गोल्ड पहला वाला जो है उसको ले लेते हैं। ठीक है, इसमें देखिए दोस्तों, गोल्ड का जो प्राइस है ये हम लोग 5 ईयर्स का। सबसे पहले आपको एक चीज़ मैं बता देता हूँ, गोल्ड जो है वो एक लॉन्ग टर्म हराइजन, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है। आप ऐसा नहीं है कि मैं आज में गोल्ड में पैसा डाला और कल मुझे 5% 10% रिटर्न आ जाएगा। ये पहला चीज़ है कि ये ट्रेडिंग पर्पज़ के लिए नहीं है। ओके, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट ये नहीं है, ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में आपको जो कंपाउंडिंग का है वो उसका फायदा मिलेगा। तो गोल्ड इज ऑलवेज ए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। तो इसको हम अगर 5 साल हराइजन में देखेंगे, 5 ईयर्स में देखेंगे, अगर 2016 का जनवरी 1 को देखेंगे तो प्राइस कितना था दोस्तों, ये था 26,000 समथिंग। 20 हाई जो है इसका है 26,800। ओके, तो 26,000 था 1 जनवरी 16 में, 2016 में। आफ्टर 5 ईयर्स मतलब 1 जनवरी 2021 में देखेंगे, ये वाला कैंडल है। ओके, 51,817 मतलब 52 ऑलमोस्ट डबल द मनी। ओके, 5 ईयर्स में गोल्ड आपका लास्ट 5 ईयर्स में अच्छा परफॉर्म करके आपका मनी डबल किया है। ये जरूरी नहीं है कि अगले 5 साल में भी ये डबल करेगा, लेकिन गोल्ड का जो रिटर्न है दिनों दिन बढ़ रहा है। ओके, तो ये एक तरह का सेफ इन्वेस्टमेंट भी है। ओके, तो ऑलमोस्ट 26,000 से 52,000 जो है डबल, मतलब 100% रिटर्न इन 5 ईयर्स। ओके, 95%, 96% टू बी मोस्ट प्रिसाइज इन 5 ईयर्स ऑफ द हॉराइजन। दोस्तों, तो गोल्ड इन्वेस्टमेंट करने के लिए हमारे पास लगभग दो ही तरीके हैं। एक है फिजिकल गोल्ड और एक है जो जिसके ऊपर मैं आज फोकस करने वाला हूं, वो है डिजिटल गोल्ड। ओके, तो फिजिकल गोल्ड हम कैसे इन्वेस्टमेंट करते हैं। हम लोगों के पास कुछ पैसा आया तो हम लोग क्या करते हैं, ज्वेलरी शॉप में जाते हैं, कुछ ऑर्नामेंट्स खरीदते हैं। ओके, तो वो हो गया हमारा फिजिकल गोल्ड इन्वेस्टमेंट। गोल्ड बिस्किट्स वगैरह, रॉ गोल्ड, ये तो हम खरीदते नहीं हैं, तो वो बड़े बड़े बिजनेसमैन खरीदते हैं। जो नॉर्मल हम लोग मिडिल क्लास लोग क्या करते हैं, ऑर्नामेंट्स खरीद के फिजिकल गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। ओके, तो दोस्तों इसमें हम लोग क्या है, अपना मनी का हम लोग एक पोर्शन बहुत लॉस करते हैं। क्यों कि जो हम गोल्ड खरीदते हैं वो पहला चीज़ तो प्योर गोल्ड होता नहीं है। ठीक है, 24 कैरेट प्योर गोल्ड होता नहीं है, आइदर 22 कैरेट या फिर 18 कैरेट या फिर 20 कैरेट होता है। और उसमें हम लोग जो भी ज्वेलरी शॉप है वो हमें मेकिंग चार्जेस लेता है। जो हम रीसेल करने जाएंगे उस टाइम में गोल्ड, वो पैसा मेकिंग चार्जेस तो हमको मिलने वाला नहीं है। ओके, तो जो दोस्तों जो फिजिकल गोल्ड है उसमें बहुत सारे डिसएडवांटेजेस है। जो डिसएडवांटेजेस को कवर करने के लिए डिजिटल गोल्ड भारत में चालू किया गया। डिजिटल गोल्ड भारत में नया नहीं है, ये 9-10 साल पुराना ही है। डिजिटल गोल्ड के बारे में अगर आपको मैं बता दूं, दो कंपनी, फेमस कंपनी है जो भारत में ट्रेडिंग लाइसेंस मिला है गोल्ड ट्रेडिंग का, जो है पहला MMTC और दूसरा है सेफ गोल्ड। ओके,
तो पहले जो तरीका था डिजिटल गोल्ड में इन्वेस्ट करने का, हम लोग उन्हीं लोगों का वेबसाइट में जाते थे, अकाउंट बनाते थे और उनके वेबसाइट से ई गोल्ड खरीदते थे। लेकिन दोस्तों टाइम बदल गया है। आजकल सबके हाथ में मोबाइल है। आज घर बैठे बैठे आप मोबाइल से डिजिटल गोल्ड खरीद सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों डिजिटल गोल्ड कैसे हम लोग खरीद सकते हैं वो मैं आपको अभी एक दिखाने वाला हूं, लाइव डिजिटल गोल्ड खरीद के। उसके बाद जो है हम लोग डिजिटल गोल्ड और फिजिकल गोल्ड ये दोनों में जो डिफरेंस है उसको डिस्कस करेंगे। ओके, तो मैं आपको टाइम वेस्ट ना करते हुए मैं आपको ले चलता हूं आपको मेरे मोबाइल स्क्रीन पे, वहां पे मैं आपको कैसे डिजिटल गोल्ड में ट्रांजैक्शन करना है वो दिखाता हूं। ओके दोस्तों, आज के दुनिया में फोन पे का जो ऐप है वो किसके पास नहीं है। ओके, तो मैं सबसे यूजर फ्रेंडली ऐप जो है फोन पे, उसमें कैसे डिजिटल गोल्ड खरीदना है वो मैं आपको बताने वाला हूं। ओके, तो दोस्तों ये आ गया हूं मैं फोन पे ऐप पे। ओके, मेरे फेस आईडी से अनलॉक हो गया। ओके, तो दोस्तों ये फोन पे ऐप के इंटरफेस है। इसमें देखिए आप नीचे जाके स्क्रॉल कीजिए, नीचे जाके और स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पे लिखा हुआ है इन्वेस्टमेंट सेक्शन में ये लिखा हुआ है बाय 24 कैरेट गोल्ड। इन्वेस्टमेंट सेक्शन में ये लिखा हुआ है बाय 24 कैरेट गोल्ड। ओके, तो इस पर आप क्लिक करेंगे। देखिए इसमें मैं पहले से 200 रुपीज़ का इंस्टॉल किया हूँ। ठीक है, 190 रुपीज़, उसमें मेरा 9 रुपीज़ का अभी प्रॉफिट चल रहा है। अभी देखिए MMTC पाप ये वाला एक है और एक ये दोस्तों सेफ गोल्ड। जैसे मैं 2 कंपनी आपको बताया, MMTC और सेफ गोल्ड, यही 2 कंपनी इंडिया में डिजिटल गोल्ड ट्रेडिंग करने के लिए लाइसेंस्ड है। ओके, तो अभी देखिए दोस्तों, अभी क्या है, आप यहाँ से गोल्ड कॉइन भी खरीद सकते हैं। दोस्तों ये जो आप खरीदते हैं इसका जो एडवांटेजेस है उसमें तो हम थोड़ी देर बाद डिस्कस करेंगे। पहले प्रोसेस देख लेते हैं कैसे हम लोग खरीदते हैं उसको। ठीक है, तो दोस्तों अगर आपको पहली बार खरीदना है तो ये सेफ गोल्ड में देख लीजिए, ये बाय गोल्ड में जाऊंगा तो ये आएगा। ठीक है, अभी मैं MMTC में ही खरीदता हूँ, तो MMTC में देख लीजिए इसमें क्या है, सेल गेट डिलीवरी बाय मोर। ओके, तो मैं इसमें बाय मोर में जाता हूँ। अभी सपोज मैं इसमें 2 तरीके में खरीद सकता हूँ। पहला चीज है कि मैं रुपीज में खरीद सकता हूँ, जो डिजिटल गोल्ड का एक बहुत बड़ा बेनिफिट है जो फिजिकल गोल्ड में नहीं है। तो दोस्तों अगर आप कोई फिजिकल ज्वेलरी शॉप में जाएंगे, वहां बोलेंगे 100 रुपए का मुझे ऑर्नामेंट दे दो, ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। ओके, उसका ऑर्नामेंट का प्राइस के हिसाब से खरीदना है, जो प्रॉब्लम डिजिटल गोल्ड में नहीं है। डिजिटल गोल्ड में क्या है, आप ग्राम्स में भी खरीद सकते हैं, आप रुपीज में भी खरीद सकते हैं और मिनिमम 100 रुपीज का भी आप गोल्ड खरीद सकते हैं। आप मिनिमम 100 रुपीज का भी गोल्ड खरीद सकते हैं। ओके, तो देखिए दोस्तों मैं कैसे ट्रांजैक्शन कर रहा हूँ। तो बाय इन रुपीज में जाता हूँ, यहाँ पे 101 डालता हूँ। ओके, तो कैलकुलेट होके अभी का करंट प्राइस के हिसाब से ये ग्राम वैल्यू आ गया। तो कुछ नहीं करना है दोस्तों, सीधा बाय में जाना है, बाय कर देना है और यहाँ पे जो भी है मैं यहाँ पे मेरा UPI पिन डाल के, देखिए योर पेमेंट रिक्वेस्ट अंडर प्रोसेस, योर परचेज गोल्ड सक्सेसफुली, ये गोल्ड में खरीद लिया। ओके, अब मैं अकाउंट में देखूंगा तो मेरा क्या 100 रुपीज़ का गोल्ड ऐड हो गया। पहले 197 का था, अभी देखिए 297 रुपीज़ का गोल्ड हो गया। अभी जो करंट मार्केट प्राइस चल रहा है ई गोल्ड का 5213 पर ग्राम चल रहा है प्लस GST। दोस्तों आपको ये डाउट होगा कि मैं ज्वेलरी शॉप में तो आज पूछ के आया, ज्वेलरी शॉप में तो बोल रहा है तो 47,000, लेकिन यहाँ पे 5213 मतलब 52,000 कैसे दिखा रहा है। दोस्तों ज्वेलरी शॉप में जो बताया वो 24 कैरेट गोल्ड विथ 99.99% प्यूरिटी नहीं होता है। ओके, यहाँ पे जो गोल्ड मिलेगा आपको वो 24 कैरेट गोल्ड विथ 99.99% प्यूरिटी आपको मिलने वाला है। दोस्तों ये हम देख लिए गोल्ड कैसे खरीदते हैं। ओके, बहुत सिंपल प्रोसेस है कैसे गोल्ड खरीदते हैं। ओके, फिर आप कभी भी फिर नेक्स्ट टाइम उसमें जाना है तो आपको ये तो बैलेंस दिखाएगा ही, फिर आप इसको सेल कर सकते हैं। सेल करेंगे तो जो भी करंट मार्केट प्राइस चल रहा है उसी मार्केट प्राइस के हिसाब से वो सेल हो जाएगा। ठीक है, अगर आप बाय मोर करेंगे तो फिर आप गोल्ड ऐड करते जा सकते हैं। आप चाहे तो गोल्ड का एक SIP भी बना सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों हम लोग देख लिए फोन पे ऐप के जरिए कैसे हम लोग ई गोल्ड या फिर डिजिटल गोल्ड खरीद सकते हैं। अब दोस्तों हम लोग डिस्कस करते हैं फिजिकल गोल्ड और डिजिटल गोल्ड में क्या एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस है। ठीक है दोस्तों, पहला एडवांटेज जो है फिजिकल गोल्ड जो है वो 24 कैरेट का गोल्ड नहीं है और उसका प्यूरिटी जो है वो आपको पता नहीं चलेगा, उसका कोई सर्टिफिकेशन नहीं है। 99.99% प्यूरिटी तो आपको नहीं मिलने वाला। जो डिजिटल गोल्ड में उसका प्यूरिटी का सर्टिफाई वो कंपनी लोग आपको देगा। ओके, इसका नेक्स्ट बेनिफिट ये है कि फिजिकल गोल्ड जो है आपको स्टोर करके रखने के लिए वो आपकी जिम्मेदारी है। आप उसको लॉकर में रखिए, अपने घर में रखिए,
लेकिन जो ई गोल्ड या फिर डिजिटल गोल्ड है उसको स्टोर करने का जिम्मेदारी जो है वो जिस कंपनी से आप खरीद रहे हैं उन कंपनियों के नाम पे है। अगर आप कोई डिजिटल गोल्ड खरीदते हैं तो आपके नाम पे एक सेफ लॉकर बनेगा और उसी जितने ग्राम आप गोल्ड खरीदेंगे उसी लॉकर में आपके नाम पे रहेगा। ओके, और जब आप डिलीवरी मांगेंगे तो आपको डिलीवरी हो जाएगा। ओके दोस्तों, इसका नेक्स्ट बेनिफिट ये है कि आपका फ्लेक्सिबल ऑफ इन्वेस्टमेंट। फिजिकल गोल्ड में आपका इन्वेस्टमेंट बिल्कुल भी फ्लेक्सिबल नहीं है। क्यों फ्लेक्सिबल नहीं है कि आप कोई ज्वेलरी शॉप में जाके ये नहीं बोल सकते हैं कि मुझे 100 रुपीज़ या 500 रुपीज़ का गोल्ड दो। ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि जो भी ऑर्नामेंट्स का प्राइस है उसी ऑर्नामेंट का प्राइस जो पहले से बना हुआ है आपको उसी प्राइस में खरीदना पड़ेगा। लेकिन डिजिटल गोल्ड में ऐसा नहीं है। डिजिटल गोल्ड में आप कितने रुपए का गोल्ड खरीदना चाहते हैं या फिर कितने ग्राम्स का गोल्ड खरीदना चाहते हैं वो बिल्कुल आपके ऊपर है। आप चाहे तो उसको ऑल्टर कर सकते हैं, आप चाहे तो 100 रुपीज़ का खरीद सकते हैं, आप चाहे तो 500 रुपीज़ का खरीद सकते हैं। इसमें कोई भी लिमिटेशन नहीं है। ओके दोस्तों, इसका नेक्स्ट बेनिफिट जो है डिजिटल गोल्ड में क्या है, आप इसको इमीडिएट सेल कर सकते हैं जो मार्केट प्राइस पे। ओके, फिजिकल गोल्ड में ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। फिजिकल गोल्ड में क्या है, आप इसको लेके ज्वेलरी शॉप में जाएंगे, ज्वेलरी शॉप उसको गोल्ड में प्यूरिटी देखेगा, प्यूरिटी में उसकी उस टाइम पे जो प्यूरिटी रहेगा और मार्केट प्राइस रहेगा वो किस पैसे में लेगा, उसमें तो आपको एटलीस्ट 3 to 4% लॉस होने ही वाला है। ओके दोस्तों, नेक्स्ट बेनिफिट इसका है कन्वर्सन। दोस्तों, आप डिजिटल गोल्ड को फिजिकल गोल्ड में कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन फिजिकल गोल्ड को आप डिजिटल गोल्ड में कन्वर्ट नहीं कर सकते। मतलब ये सेंटेंस का ये मर्म है, अगर आपके पास कुछ ऑर्नामेंट्स है फिजिकल गोल्ड के फॉर्म में, आप चाहे तो उसको डिजिटल गोल्ड कभी नहीं कर सकते। लेकिन अगर आपके डिजिटल गोल्ड अकाउंट में सम 100 ग्राम्स या 200 ग्राम्स गोल्ड है, आप चाहे तो उसका डिलीवरी अपने घर पे ले सकते हैं फिजिकल गोल्ड बार के फॉर्म में, फिजिकल गोल्ड कॉइन के फॉर्म में, जो कि 24 कैरेट है और उसका प्यूरिटी भी 99% है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट जो बेनिफिट है कि इजी ऑफ ऑपरेशन, मतलब डिजिटल गोल्ड को आप बाय सेल एक मोबाइल ऐप के जरिए कर सकते हैं। इसमें आप घर बैठे कर सकते हैं, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। बस आपका बैंक अकाउंट में बैलेंस होना चाहिए और आपका कोई भी एक यूपीआई ऐप होना चाहिए, चाहे फ़ोनपे हो, पेटीएम हो। फ़ोनपे का जो कैसे खरीदते हैं मैं आपको डेमो दे दिया थोड़ी देर पहले। ठीक है, लेकिन फिजिकल गोल्ड में ऐसा नहीं है। फिजिकल गोल्ड में आपको मार्केट विजिट करना पड़ेगा, ऑर्नामेंट शॉप जाना पड़ेगा, वहाँ पर जाके आपको जो भी उस दुकान का प्योरिटी है उसी हिसाब से खरीदना पड़ेगा। ओके दोस्तों, नेक्स्ट जो बेनिफिट है जो इंडिया में बहुत लोगों का प्रॉब्लम है वो है चोरी का डर। ओके, फिजिकल गोल्ड आप रखेंगे तो आपका चोरी का डर रहेगा। ठीक है, आपके दिमाग में टेंशन रहेगा, हाँ आप मैं ये ऑर्नामेंट पहन के जा रहा हूँ, वहां पे चोर आ गया मेरे गले से छीन लिया, तो ये डर तो हमेशा फिजिकल गोल्ड में रहेगा। ट्रेन में जा रहा हूँ चोरी हो गया, लेकिन डिजिटल गोल्ड में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। डिजिटल गोल्ड में आपका सेफ लॉकर में है, उन कंपनियों के पास है, आपके पास नहीं है। आप चाहें तो जिस पैसा में खरीदे हैं वो खरीदे हैं, कुछ दिन बाद गोल्ड का प्राइस उसमें बढ़ जाएगा, बढ़ने के बाद उसको आप सेल कर सकते हैं। ठीक है, तो उसमें आपका चोरी की कोई गुंजाइश नहीं। आपका डिजिटल गोल्ड जो आपका पान कार्ड से लिंक होकर आपके अकाउंट से लिंक होकर खरीदा गया उसको आप कोई चोरी नहीं कर सकता। ओके दोस्तों, नेक्स्ट जो इसका बेनिफिट है वो टैक्स रिलेटेड है। इसका मतलब ये है, अगर आप फिजिकल गोल्ड खरीद रहे हैं, हो सकता है कि आपके ऊपर किसी का डाउट आएगा कि ये गोल्ड खरीद रहा है, अपना ब्लैक मनी व्हाइट मनी कर रहा है, लेकिन डिजिटल गोल्ड में ऐसा नहीं है। डिजिटल गोल्ड इज प्योरली टैक्स लिंक्ड। उसमें आपका अकाउंट में आपका पान आधार लिंक है, आप कितना गोल्ड खरीद रहे हैं पूरा सबके पास डेटा रहेगा, तो इसमें आपको टैक्स चोरी या ये सब करने का बिल्कुल भी झंझट नहीं है। ओके, नेक्स्ट एडवांटेज ये है कि आप फिजिकल गोल्ड का लाइव मार्केट वैल्यू आप पता नहीं कर सकते। दोस्तों, अगर आपके पास कुछ ऑर्नामेंट है, आप देख के ये नहीं बोल सकते कि ये ऑर्नामेंट मुझे इतने में एक्सचेंज वैल्यू मिलेगा। लेकिन क्या है, अगर आपके पास कुछ अमाउंट डिजिटल गोल्ड है तो डिजिटल गोल्ड का जो भी एक्सचेंज वैल्यू आपको आपका मोबाइल स्क्रीन में दिखेगा। मोबाइल स्क्रीन में दिखेगा कि हाँ ये मार्केट प्राइस इतना चल रहा है, आपके पास इतना गोल्ड है, और ये गोल्ड का अगर आप सेल करेंगे तो उसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना पैसा आपको मिलने वाला। तो आपका जो गोल्ड इन्वेस्टमेंट का रिटर्न है, गोल्ड इन्वेस्टमेंट का कैपिटलाइजेशन है, जो वैल्यू है, आपको अपना लाइव मोबाइल स्क्रीन में देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, ये तो था फिजिकल गोल्ड और डिजिटल गोल्ड में कुछ एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस। कुछ अगर मेरे से छूट गया हो तो आप इंटरनेट में सर्च करके आप बिल्कुल भी पता कर सकते हैं। ओके,
तो दोस्तों मैं आपको तो यही सजेस्ट करूँ, इन्वेस्टमेंट करने के लिए जितना भी अमाउंट है आपका उसमें डाइवर्सिफाइड होना चाहिए। कुछ अमाउंट इक्विटी में, कुछ अमाउंट गोल्ड में, कुछ अमाउंट बॉन्ड में जाना चाहिए। तो गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करना हमेशा प्रॉफिटेबल रहता है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा आपको हाइक नहीं देगा लेकिन एक स्टेबल ग्रोथ देगा। और दूसरा चीज़ ये है, अभी का जो गोल्ड प्राइस है, जो भी अभी मार्केट करंट सिनेरियो है कि बॉन्ड प्राइस बढ़ने, बॉन्ड यील्ड बढ़ने वाला है, तो उसमें गोल्ड को भी बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि गोल्ड भी बॉन्ड में ट्रेडेड होता है। सोवेरियन गोल्ड बॉन्ड जो है उस बॉन्ड में ही ट्रेडेड होता है गोल्ड, ठीक है। तो गोल्ड को भी इसमें फ़ायदा मिलने वाला। ओके, तो आप गोल्ड बिना सोचे आप गोल्ड में पैसा इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, उसमें आपको ज़्यादा लॉसेस नहीं होगा। ओके, तो दोस्तों कैसा लगा आपको आज का वीडियो? मुझे ये उम्मीद है आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा कि फिजिकल गोल्ड माइंडसेट से आपका थोड़ा चेंज होकर डिजिटल गोल्ड माइंडसेट में आया होगा। बहुत लोग इस वीडियो को पसंद भी नहीं करेंगे, लेकिन दोस्तों ये वीडियो को आप अच्छे से देखिए, थोड़ा मार्केट को समझिए, दुनिया का टेक्नोलॉजी कैसे चेंज हो रहा है, हमको कैसे चेंज होना है दुनिया के साथ। डिजिटल गोल्ड इज ऑलवेज बेनिफिशियल ओवर फिजिकल गोल्ड, ये चीज़ को आप समझिए। ओके, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जितना हो सके अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। आपका एक एक शेयर और एक एक लाइक मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन देगा। मैं आपको मिलता हूँ मेरा अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।